चलिए आपका है अगला प्रश्न क्रमांक 8वां। इसको पढ़िए सभी लोग। 15 मीटर पढ़े तो मिलाइए सभी लोग। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो सबसे पहले इसका चित्र समझ लो सभी लोग। ये जो है आपको इस टाइप से एक चित्र दिया है, ठीक है। ये हो गया आपका घास का मैदान। इसको कुछ नाम दे दूं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसमें इतना है हमें पता कि 15 मीटर इसकी क्या है, भुजा है। तो कोई भी भुजा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 15 मीटर, ठीक है। फिर क्या करना है हमें इसमें कि 5 मीटर लंबी रस्सी से बना है, कहीं भी कोने पे हम इसको बांध देंगे 5 मीटर लंबी। हमने मान लिया कि रस्सी की लंबाई इतनी थी, तो इतना क्षेत्रफल वो क्या करेगा, चल लेगा घोड़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी 5 मीटर। अब हमें इतना तो पता ही है कि इधर से यहाँ तक लिख ले रहा 5 मीटर कि जो कोण है वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 का। और ये जो पूरा हिस्सा है ये क्या बनाएगा, एक वृत्त बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, उस वृत्त का एक त्रिज्यखंड हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो, तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, तो घोड़ा इतना ही चरेगा घास को, ये जो लिखा है, ठीक है। 90। तो हम देखेंगे दिया है घास के मैदान की भुजा कितनी है, 15 मीटर, ठीक है। और रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर। ये है आपकी 5 मीटर। रस्सी की लंबाई 5 मीटर। तो सीधा सीधा नंबर 1 पे निकालना है आपको, घोड़े द्वारा चरी जा सकने वाले मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल। तो इसका जो सूत्र आएगा आपका, देखिए जो आपका ये त्रिज्यखंड बन रहा है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे सीधा सीधा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360, बोलो जल्दी, और पाई आर का वर्ग। तो थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं, तो 90 बटे 360। पाई का मान कितना है, 22 बटे 60। कुछ इसमें लिखा तो नहीं है कितना प्रयोग कीजिए, लिखा है 3.14, ठीक है, उतना ही प्रयोग करेंगे, 3.14। आर का मान कितना है, देखिए जो त्रिज्या है आपकी 5 मीटर की है, तो लिखेंगे 5 गुणा में 5, ठीक है। इसको कैंसिल कर दो, 9 चौके 36, आपका आ जाएगा 1/4। तो 3.14, 5 गुणित 5 कितना हो जाएगा, 25। 4 इसको काट देंगे, 4 से कटेगा जी, 3 में तो जाएगा नहीं, 31 में जाएंगे, तो 4 7 28, बचेगा कितना, 3 हो जाएगा 34, 4 8 32। तो आपके पास आएगा 0.78 इंटू में 2 5, ठीक है। तो देखिए इसको गुणा करना है, 25 8 कितना होगा, 25 चौके 100, 25 200, 25 चौके 400, 400, तो 25 8 200 होगा, ठीक है। 25 चौके 100, तो 200 की 0 हाथ से लाई 20, 25 7 फिर हो जाएगा 175, 175 में 20 जोड़ो 195, 195, 2 अंकों के बाद दशमलव, तो 19.50 जी आ जाएगा आपका, ठीक है। पहले का उत्तर कितना, वर्ग मीटर में। तो इसको मिलाओ सबसे पहले, तो देखो ठीक है ना, 19.50 देख रही है। दूसरे नंबर पे लिखा है आपका, ठीक है ना, 19.625। तो इसमें भी वो इशू है, किसका, 3.4 को काट हाँ दिए, 3.4 को और आगे रखेंगे तो आ जाएगा। या फिर काट दिए। अब है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यदि घोड़े को 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी का प्रयोग किया जाए। तो दूसरे नंबर पे लिखेंगे, यदि
रस्सी की लंबाई कितनी हो? 10 5 की जगह पर कितना हो? 10 मीटर हो। तो हम लिखेंगे तब चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, हमें वृद्धि निकालना है, कितनी वृद्धि होगी। जैसे मान लीजिए 5 की रस्सी थी, अब आपकी हो गई कितने की? 10 की रस्सी। तो आपको ये जो क्षेत्रफल है वृद्धि जी आ जाएगी उसमें, ठीक है। इतना तो रस्सी कितने की लेंगे अब हम? 10 की। बस जी है। अब देखिए तो आपको जो बड़ा त्रिज्यखंड है हमें ऐसा लिखेंगे, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें मान रखेंगे। अब सूत्र तो हमने लिखा ही लिया है यहाँ पे, तो एक बार डाट मान रख देंगे 90/360 पाई का मान। अच्छा यहाँ पे जो है देखिए बड़े त्रिज्यखंड का, ठीक है वही रखेंगे। पाई का मान रख दो डायरेक्ट 3.14 और त्रिज्या जो है आपकी पाई आर का वर्ग लगना है, तो आर का मान कितना है? 10 गुणा में 10 माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए छोटा त्रिज्यखंड का हमने निकाल लिया है 19.50, तो वही लिख देंगे डायरेक्ट 19.50। चलो इसको काटेंगे, ये तो 4 बार कटा ही गया था अभी, तो ये हो जाएगा 1/4 गुणा में, देखो 1 0 जे 1 0 जे, तो ये हो जाएगा 3.14 गुणा में 100 माइनस 19.50। तो इसको क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 2 0 से 2 दशमलव कैंसल, तो 314/4 माइनस 19.5। करो इसको सॉल्व, 4 7 28, बचेंगे कितने आपके पास? 3, तो हो जाएंगे 34, 4 8 32, फिर उसके बाद 2 बचेंगे तो 4 5 20। तो आपका जो टोटल आएगा यहाँ से 78.50 मतलब 5, तो इसमें से घटाना है 19.5। अब जो 0 है इसको तो छोड़ सकते हैं बाद में, 78 में से 19 को घटा दीजिए, तो कितना आएगा आपका? मेरे हिसाब से 59 58। चलो घटा लो इसको, 78.5 में से 59% 59 ही आएगा, ठीक है। तो जी है आपका आंसर 59 वर्ग मीटर। तो देखिए इसका सही है आंसर, उसमें दिया है 58.875 875, तो वो लगभग 59 के करीब है। अब देखना इसमें आपका अगर ये जो आंसर है इसको अपन 3 अंकों तक मान लिख के निकालते, ठीक है। तो वहां से हाँ क्या बोलो, तो ठीक है जी आपका जो है इतना आंसर आ जाएगा। आंसर में जो भी अंतर है वो आ रहा है आपका बुक में जो मान लिखा है पाईकत की 4 उसकी वजह से, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मान रखना है, उसके अनुसार आपका आंसर आएगा। अगर इसकी जगह पर आप 22/7 रखोगे पाई का मान, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा। वैसे इतना चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, जी आएगा आपका लगभग में, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको। अब उत्तर जब आप परीक्षा देने जाओगे वहां पे तो आपको पता नहीं है इसका मान कितना रखना, क्या करना है, तो आप तो यही करोगे, तो इससे इतने उतना नंबर नहीं कटेंगे किसी के भी। हमारे नहीं